हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सघन निर्वहन कृषि। आपके सिलेबस में कृषि के कुछ प्रकार दे रखे हैं, जिसमें से एक है सघन निर्वहन कृषि। अब ये जो सघन निर्वहन कृषि है या कृषि के प्रकार है, वो विट्सली नामक जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। तो उनमें से आपके कुछ कृषि प्रकार है, जिसमें से पहला है सघन निर्वहन कृषि। सघन निर्वहन कृषि मानसून एशिया, जिसमें चीन है, जापान है, भारत है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस और कंबोडिया, ये सभी मानसून एशिया, जिसमें दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश आते हैं, तथा प्रशांत महासागरीय द्वीपों में प्रचलित है। कौन सी? सघन निर्वहन कृषि। सघन, अब देखो ये जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है, या फिर हम दक्षिणी एशिया के देश है, उनको लेते हैं तो उनमें जनसंख्या सघन मिलती है। तो सघन आबादी के कारण कृषि में भी सघनता मिलती है। अब देखो सघनता क्या होती है? सघनता होती है भूमि के टुकड़े से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। कोई भी एक भूमि का टुकड़ा है, उससे कृषक अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करता है। निर्वाहक का अर्थ होता है फसलें स्थानीय या पारिवारिक उपभोग के लिए, यानी कि जो भी कृषक भूमि से उगाता है, उसको अपने परिवार के उपभोग में ही उसका उपयोग करता है। तो इसमें सघनता का अर्थ होता है कि एक भूमि के टुकड़े से अधिक उत्पादन प्राप्त करना, और जो उत्पादन होता है उसका वो अपने स्थानीय उपभोग के लिए ही, उसका वो फसलें स्थानीय उपभोग के ही काम में आती है, या वो अपने परिवार के उपभोग के लिए ही उन फसलों का उपयोग करता है। निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। एक होती है चावल प्रधान और दूसरी होती है चावल रहित सघन निर्वहन कृषि, या कह सकते हैं गहन कृषि। तो इस प्रकार से निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। अब देखो, अब इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ेंगे, जिसमें से पहली आती है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसका जो चावल प्रधान सघन निर्वाह कृषि है, वो मानसून प्रदेशों में ही सीमित है, और जहाँ चावल की एकल संस्कृति प्रचलित है, यानी कि जहाँ पर चावल ही एकमात्र फसल है, लोग चावल के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें चीन में ग्वांगतुंग, उत्तरी वियतनाम में टोकिंग डेल्टा, कंबोडिया में मेकांग का निचला मैदान, दक्षिणी वियतनाम में निचली इरावदी घाटी या इरावदी नदी, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तथा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान सम्मिलित है। यानी कि इन प्रदेशों में चावल की ही जो प्रमुख फसल है उत्पादन किया जाता है। तो ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र हैं। अब हम पढ़ते हैं चावल रहित सघन निर्वाह कृषि, जिसमें उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, उत्तरी जापान, उत्तरी पश्चिमी भारत आदि प्रदेशों में ग्रीष्मकालीन वर्षा, कठोर शीत ऋतु, छोटा सस्य वर्धन काल, यानी कि फसलों को उगाने के लिए उनको कम समय मिलता है, उसको छोटा सस्य वर्धन काल, तथा अन्य प्रतिकूल भौतिक दशाएं, जो ऊपर प्रदेश बताएं, इसमें बहुत सारी भौतिक प्रतिकूल दशाएं हैं, जैसे कि ग्रीष्मकालीन बारिश होती है, कठोर शीत ऋतु होती है। तो इन सब के कारण वहाँ पर चावल की जो फसल है वो नहीं उगाई जाती, और ये सभी दशाएं चावल की जो खेती है या चावल की फसल है उसको हतोत्साहित करती हैं। तो ये सभी क्षेत्र चावल रहित, यानी कि चावल न उगा के दूसरी फसलों का सघन निर्वहन कृषि करते हैं। और ये जो क्षेत्र हैं वो चावल प्रधान कृषि के प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर चावल प्रधान सघन निर्वहन कृषि की जाती है, उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में चावल रहित सघन निर्वहन कृषि की जाती है।
अब देखो, जो चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि, उसमें चावल प्रमुख फसल है और जोतों का आकार बहुत छोटा होता है। देखो, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है, उनमें जोतों का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। और जोत छोटे होने का कारण क्या है? एक तो जो छोटे होने के साथ साथ विखंडित भी है, यानी कि एक जगह पे सारे खेत नहीं मिलते हैं, एक खेत कहीं पे है, दूसरा खेत कहीं पे है। तो जोतों का छोटा होना, साथ में उनका विखंडित भी होना, यानी कि सभी जो जोते हैं या सभी खेत है वो एक जगह नहीं है। खेती बहुत सघन होती है यहाँ पर। कृषि योग्य भूमि का एक एक इंच उपयोग किया जाता है। इन देशों में कृषि घनत्व इतना ऊंचा है कि लोगों को जीने के लिए छोटे खेतों में सघन उत्पादन करना आवश्यक हो जाता है। कृषि योग्य भूमि पर पशुचारण नहीं किया जाता है, न ही पशुओं को अन्न खिलाया जाता है। एशिया में प्रत्येक जोत से वर्ष में कम से कम 2 फसलें अवश्य प्राप्त की जाती है। इसे 2 फसली खेती कहा जाता है, यानी कि खेती बहुत सघन होती है। और बहुत सघन होने का कारण क्या है कि यहाँ पर जो भूमि का छोटे से छोटा टुकड़ा है, उससे भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जाता है। और उसका उत्पादन किसके लिए? खाद्यान्न, जो चावल है उसके लिए किया जाता है, न कि पशुचारण या पशुओं को खिलाने के लिए, अन्न उत्पादन के लिए होता है। कृषि की परंपरागत विधियां तथा मानव श्रम की प्रधानता, ये जो सघन निर्वाह कृषि चावल प्रधान है, उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें लोहे का हल खेती का प्रमुख उपकरण है। पशु शक्ति का अधिक प्रचलन है। हाथ से काम करने वाले उपकरणों का अधिक प्रयोग किया जाता है। रोपाई का कार्य हाथों से किया जाता है। फसल काटने तथा दाने निकालने का कार्य भी हंसिया द्वारा होता है। लेकिन पिछले कुछ विगत वर्षों में मशीनों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। लेकिन कृषि अधिकांश कृषक निर्धन होने के कारण हस्त श्रम, यानी कि जो कृषक है वो निर्धन है, तो वो हाथों के द्वारा ही काम अधिक करते हैं। जो विकसित देश है जैसे जापान, कोरिया, थाईलैंड, चीन, इनमें मशीनरी का उपयोग होता है। धान उगाने के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे कृषक बैलों द्वारा हल जोतकर खेत तैयार करते हैं। फिर उन जोते हुए खेतों में जल भर दिया जाता है। फिर जल भरने के बाद उनमें खेत में धान की बुआई, छिड़काव विधि या रुपाई, यानी एक तो जो जल भरा हुआ खेत है उसमें बीजों को छिड़क दिया जाता है, या फिर उनको एक एक करके रुपाई की जाती है। पहले नर्सरी में बीजों को तैयार किया जाता है, फिर उनकी जो बीज तैयार हो जाते हैं उनको फिर वहां से निकाल के नर्सरी से खेतों में रोप दिया जाता है। तो 2 विधि के द्वारा धान की बुआई होती है। अब देखो, वर्ष में फिर बाद में धान के पौधे को हंसिया द्वारा काटे जाते हैं। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में धान को कूट कर या फटक कर भूसा पृथक किया जाता है। जो चावल होता है उससे भूसा अलग किया जाता है। तो इस तरह धान उगाने के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। सबसे पहले खेत जोतना पड़ता है, फिर उसमें जल भरना पड़ता है, फिर धान की छिड़काव द्वारा या रुपाई द्वारा उनको बोया जाता है। फिर उनसे हंसिया से जब वो तैयार हो जाता है तो हंसिया के द्वारा उनको काटते हैं। फिर उनको कूट कर या फटक कर धान और भूसा अलग करते हैं। वर्ष में 2 या 3 फसलें प्राप्त करने से मिट्टियों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भारी मात्रा में खादों तथा उर्वरकों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जैसे फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, पोटास आदि जो रासायनिक उर्वरक है वो भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, तो इसलिए इसमें खादों तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो चावल रहित गहन निर्माण कृषि है उसमें शुष्कता सहने वाले खाद्यान्न उगाए जाते हैं, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, जौ, मक्का, मूंगफली प्रमुख फसलें हैं। इसमें भी भूमि का सघन उपयोग होता है, यानी कि यहाँ भी जनसंख्या अधिक है तो वही सेम सिचुएशन है, लेकिन केवल भौतिक दशाएं अलग होने के कारण फसलें बदलती हैं। उसमें चावल प्रधान फसल होती है, इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, जौ, मक्का, मूंगफली प्रमुख
फसलें हैं। इसमें भी मानव श्रम का अधिक प्रयोग होता है, वही खाद्यों एवं उर्वरकों का भी अधिक प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वर्षा की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा कर लिया जाता है, यानी कि इस क्षेत्र में बारिश कम होती है तो यहाँ पर जो फसलें हैं उनको सिंचाई के द्वारा सिंचित यानी उनको पानी देते हैं। अब देखो चावल के साथ यहाँ पर जो चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि है, यहाँ चावल के साथ गेहूं व अन्य फसलों की हेरफेर की जाती है। और इस जो कृषि में पशुपालन महत्वहीन है, किंतु देखो चीन व जापान में मुर्गी पालन सूअर पालन प्रचलित है। वो लोग चावल की खेती के साथ साथ ये करते हैं छोटे स्तर पर। साथ ही धान के खेतों में तथा तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है। कहाँ पर? जापान और जो चीन है वहाँ पर। और लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में चावल के साथ पशुओं को भी, खेती के साथ पशुओं को भी उतना ही महत्व नहीं, बहुत कम महत्व दिया जाता है पशु पालन में। इसी तरह जो चावल रहित सघन निर्वाह कृषि है उसमें भी पशुओं का गौण महत्व है, यानी कि अर्थव्यवस्था में पशुओं का गौण महत्व है। सघन आबादी होने के कारण भोजन उत्पादन को ही अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि भोजन को ही अधिक प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर भार ढोने वाले मवेशी पाले जाते हैं। भारी कामों के लिए बैल तथा भैंसे का प्रयोग किया जाता है। सुअर, मुर्गी तथा बकरियां भी पाली जाती हैं, किंतु मोटे तौर पर दूध वाले मवेशियों का अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी है। और देखो कमी है, उसी के कारण ये सघनता होती है, यानी कि एक छोटे से टुकड़े से भी अधिक उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर भी जो फसलों की मृत्यु जो जलवायु है वहाँ पर फसलों की हेरफेर के द्वारा एक से अधिक फसलें प्राप्त की जाती हैं। ठंडी जलवायु में गेहूं या अन्य फसल पैदा की जाती है। तो ये दोनों जो है इनमें बहुत कुछ जो विशेषताएं हैं वो समान है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे फसलें में अंतर है, चावल प्रधान में चावल प्रधान फसल है और इसमें गेहूं जो ये सब प्रधान है, गेहूं मुख्यतः प्रधान है। दोनों में सघनता होती है, यानी कि भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। जोतों का आकार छोटा है क्योंकि वो विखंडित रूप में भी है और छोटे छोटे आकार की हैं। और यहाँ पशुओं को महत्व नहीं दिया जाता है। जनसंख्या अधिक होने के कारण जो भोज्य पदार्थ है उनकी भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके लिए भोजन उत्पादन को ही अधिक महत्व दिया जाता है कि भूमि के छोटे से भाग से भी अधिक मात्रा में हम फसलों वगैरह का उत्पादन करके हमारी जो सघन आबादी है उसका पेट भर सके। इस प्रदेश में अकाल और बाढ़ों के कारण प्राय फसलें नष्ट हो जाती। किसमें? चावल रहित जो सघन निर्वाह कृषि है, यहाँ पर या तो बारिश कम होती है या होती है बहुत ज़्यादा होती है तो बाढ़ें होती है कुछ क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में यानी कि अकाल पड़ता है तो उससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। और ये जो है इसमें भी फसलें गेहूँ होता है तो देखो गेहूँ के लिए हल्की सर्दी में बारिश होनी जरूरी है, तो वो भी सिंचाई हम देखा है कि सिंचाई के द्वारा ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं फसलों की, लेकिन उतना नहीं होने के कारण कभी कभी अकाल और बाढ़ के कारण इनकी फसलें हैं जो नष्ट हो जाती हैं। तो ये थी चावल प्रधान सघन निर्वाह कृषि, दूसरी थी चावल रहित सघन निर्वाह कृषि। दोनों के जो क्षेत्र हैं जिसमें जो चावल प्रधान है उसमें आते हैं मानसून प्रदेश में, जैसे चीन के ग्वांगतुंग, डेल्टाई प्रदेश, नदियों की घाटियाँ या निचले प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे तटीय प्रदेश। जहाँ पर तटीय प्रदेश में क्या होता है कि वहाँ पर अच्छे से पानी या हम कह सके बारिश होती है तो उन क्षेत्रों में, क्योंकि चावल के जो फसल होती है उसमें खेतों में पानी भर के रखने की आवश्यकता होती है
और जो चावल के सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बारिश इतनी नहीं मिल पाती या जलवायु कठोर होती है, तो वहाँ पर चावल रहित सघन निर्वाहन कृषि की जाती है। तो तटवर्ती भाग या हम कह सकते हैं कि जो बाढ़ का मैदान होता है, डेल्टाई क्षेत्र होता है, उनमें चावल प्रधान और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर चावल रहित गहन निर्वाहन कृषि की जाती है।